गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्लास 11 के केमिस्ट्री के उपसहसंयोजी बंध कोऑर्डिनेशन नेट बॉन्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीसरे बॉन्ड उपसहसंयोजी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल पर्किन ने 1921 में संभावना व्यक्त की थी। सर्वप्रथम 1921 में पर्किन ने ऐसी जो है कि तीसरे बॉन्ड की जो है कि पॉसिबिलिटी शो किया था, जिसको कि 1923 में लॉरी और सिडविक ने व्याख्या की। लॉरी और सिडविक ने 1923 में इसकी व्याख्या कर दी और बताया कि एक तीसरे तरह का बंध का संभावना है। ठीक, वह एक ऐसा बंध है जो कि दो यौगिकों या दो ऐसे तत्वों के बीच बनता है, जिसमें एक जोड़ी, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया जाता है। क्या किया जाता है? एक पेयर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जिसमें कि दोनों कंपोनेंट, दोनों पार्टनर, दोनों यौगिक या तत्व में से केवल एक तत्व एक पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर में लगाता है, दूसरा केवल उस शेयर के इलेक्ट्रॉन को उपयोग करता है। तो जो शेयर में एक पेयर इलेक्ट्रॉन लगाता है उसको हम दाता कहते हैं, और जो केवल उसको यूज करता है उसको ग्राही कहते हैं। और इसको हम बॉन्ड में जब प्रदर्शित करते हैं तो दाता से ग्राही की ओर एरो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना? तो इस तरह के बंध को हम बोलते हैं उपसहसंयोजी आबंध। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1921 पर्किन saw a possibility, a third new type of bond that is known as coordinate bond. First of all, in 1921, पर्किन give a possibility, एक संभावना व्यक्त की, express a possibility to a third type of bond that is known as coordinate bond. After that, in 1923, Lowry and Sidgwick explained this third type of bond is known as coordinate bond. According to Lowry and Sidgwick, when two elements are compound bonded by a new type of bond in which one component A and other component B bonded by to each other by coordinate bond in such a way that one lone pair is shared between A and B, but the shared lone pair provided by any one partner, the partner which provide lone pair is known as donor, and that partner which only use the lone pair which is known as acceptor. For example, the coordinate bond between A and B we can express as follow: A and B bonded by covalent bond in which A give one lone pair, so that is called donor, and B only use lone pair, so that is called acceptor.
The partner, the element, the compound which donate lone pair is known as donor, and that partner which only use lone pair is known as acceptor. In A and B, A is donor because it provide lone pair, and B is acceptor because it only use the lone pair electron. ठीक, ये donor, the one found between A, B. You can represent the coordinate bond by donor to acceptor by a arrow. कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे ए और बी यौगिक है, जिसमें कि एक लोन पेयर के द्वारा ए और बी बंधे हुए हैं, जिसमें से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केवल ए अपना लगा रहा है शेयर में, बी नहीं, बी केवल यूज करता है और ये भी लगाता है। तो इस तरह के शेयरिंग को उप सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो हम जो लगाता है उसको दाता, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, दाता, और जो यूज करता है उसको ग्राही, इसको ग्राही बोलते हैं। और दाता से ग्राही की ओर हम तीर से क्या करते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। तो इस तरह के बंध को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध। और किन किन यौगिकों में पाया जाता है तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो अमोनियम NH4 प्लस में यह बंध पाया जाता है। जैसे सपोज कर लेंगे कि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन आपस में 3 सहसंयोजक बंधों से बंधे रहते हैं। और नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक शेयर में लगा दिया और 2 ये बच जाते हैं इसके, जो कि बॉन्ड में फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं। तो यह लोन पेयर ये हाइड्रोजन प्लस आयन को प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इस प्रकार से अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम में यह तीसरे तरह का बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे हम जो है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम जस्ट लाइक फॉर्मेशन ऑफ NH3 अमोनिया टेट्राफ्लोराइड BF3। इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन मालिक्यूल्स, ये नाइट्रोजन मालिक्यूल्स है, एक एक बॉन्ड से हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन से बंध जाता है। इसमें भी ये फ्लोरीन मालिक्यूल्स आपस में एक एक बॉन्ड से जो है कि फ्लोरीन से बन जाते हैं। NH3BF3। अब इसमें नाइट्रोजन जो है कि 5 होता है आउटरमोस्ट शेल में। तो यह नाइट्रोजन क्या करता है कि इतनी हाइड्रोजन से एक एक शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना लेता है, ठीक, अमोनिया बन जाता है। इसी तरह से ये बोरान ट्राइफ्लोराइड में भी ये बोरान अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करता है और फ्लोरीन के साथ एक एक जो है कि सिंगल बॉन्ड बना लेता है। लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यह इस नाइट्रोजन के इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ जो है कि एक बंध बनाता है, ठीक है। तो इस बंध को हम बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये हो जाता है डोनर और ये हो जाता है
एक्सेप्टर, और दोनों से एक्सेप्टर की ओर हम तीर से दिखा देते हैं। तो द कंपाउंड एलिमेंट व्हिच प्रोवाइड लोन पेयर इज नोन एज डोनर। अब इस अमोनिया टेट्राफ्लोराइड में अमोनिया में नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन को एकल बंध में प्रयोग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो कि ये बोरान टेट्राफ्लोराइड को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो बोरान टेट्राफ्लोराइड इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करता है, इसलिए ये दाता और ये ग्राही हो गया। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड का देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में तो H2SO4 का जब निर्माण होता है, H2SO4, इसमें सल्फर एटम जो है कि के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो करता क्या है ये कि आपका सल्फर ऑक्सीजन के साथ एकल बंध बना लेता है, 2 ऑक्सीजन के साथ एकल बंध बनाता है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बना लेता है। ठीक है, इसमें भी यह इसके साथ एकल बंध बना लेता है। अब बच गया ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको कि 2 ऑक्सीजन अपना सहसंयोजक बंध के द्वारा इससे जुट जाते हैं। तो इस ये जो है कि सहसंयोजक बंध के द्वारा जुट जाते हैं, जिसमें हम ऐसे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड में ये सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अटैच हो गया, और इसके द्वारा जो है कि अपना सिंगल बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। तो ये इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट्स ऑल।